बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक का धरना, ताज़ा तरीन सूरत हाल। जबकि दूसरी जानब आज अगले लाएमल का ऐलान किया जाएगा और PTI के अलादीन को तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी से मसला। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम बात करते हैं अलादीन के हवाले से। तो नाज़रीन करम, अलादीन सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस है और वो PTI और इमरान खान के हवाले से वीडियोस बनाते हैं, मगर पिछले 10-12 दिन से अलादीन को तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी से बड़ा मसला हो रहा है और वो अपनी हर दूसरी वीडियो में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाता है और कहता है कि जब तक लब्बैक वालों को चाबी नहीं दी जाती तो ये प्रोटेस्ट नहीं करते। तो पहला सवाल तो ये है कि अलादीन साहब, 1.5 साल से आपका लीडर जेल में है, तो आप लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या आप ये चाहते हैं कि अब इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट करे क्योंकि आप लोगों की हिम्मत नहीं हो रही और आपके रहनुमा मैदान छोड़कर भाग जाते हैं? यानी कि नाज़रीन कराम, इनकी अकल पर मातम करने को दिल करता है कि इनका लीडर जेल में है और ये तहरीक लब्बैक से सवाल कर रहे हैं कि लब्बैक वाले प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते। तो अगर लीडर आपका जेल में है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस बात पर प्रोटेस्ट करे? और फिर नाज़रीन कराम, बार बार ये कहा जाता है कि हाफिज़ साद रिजवी ने कहा था कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाएगा तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगी। तो अब कीमतों में इजाफा किया गया है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाहर क्यों नहीं आ रही? तो अलादीन साहब, लगता ये है कि आप ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं और आपका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिजवी ने ये ऐलान किया था तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च किया था और उस वक्त कीमतों में कमी भी की गई थी। तो आपका ये ख्याल है कि जब भी कीमतों में इजाफा किया जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट करे? तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कीमतों में इजाफा सिर्फ तहरीक लब्बैक के लिए होता है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं? नाज़रीन कराम, ये लोग अकल से खाली हैं कि एक जानब वोट इमरान खान साहब और PTI को देते हैं और मुतालबा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से करते हैं। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि इमरान खान की बहनें हर मंगल को अडयाला जेल के बाहर अकेली खड़ी होती हैं और आप लोग सोशल मीडिया पर तमाशा लगाकर भाग जाते हैं। अगर आपको इमरान खान साहब की इतनी फिक्र है तो सोशल मीडिया की जान छोड़कर मैदान में आए और इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट करें। जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मैदान सजाया था तो पूरी दुनिया ने देख लिया था। और दूसरी जानब आपकी हालत ये है कि पिछले 1.5 साल में इमरान खान साहब 4 से 5 बार बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं, मगर आप लोग अवाम को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करने के बजाय अपने गिरबान में जान कर देखें। और जहाँ तक बात है चाबी वाले की, तो जब आप लोगों को चाबी दी गई थी तो आप लोगों ने 127 दिन धरना दिया था। तो जब तक आपको चाबी नहीं मिल रही तो आप लोगों की ये हिम्मत नहीं हो रही कि आप 3 दिन भी धरना दे सके। तो लिहाजा पूरी दुनिया जानती है कि किन लोगों को चाबी देकर D चौक में बैठाया गया था। तो इसलिए तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करने से पहले अपने लीडर के लिए तहरीक चलाकर दिखा दे। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने की। तो नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बैक के धरने को चौथा रोज़ है और शेखुपुरा बत्ती चौक में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के
हज़ारों कारकुन और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी कायदीन मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से यह मुतालबा किया जा रहा है कि पिछले 1 साल से जो शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं को बिला वजह गिरफ्तार किया गया है, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और इसके साथ साथ शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों को भी ख़त्म किया जाए। कल नाज़रीन कराम ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि धरने के करीब पुलिस की भारी नफरी को भी तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के कायदीन की जानब से ये बयान दिया गया कि अगर हमारे पुरअमन प्रोटेस्ट पर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो उसके बाद पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट किया जाएगा। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पिछले 4 रोज़ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पुरअमन प्रोटेस्ट कर रही है, मगर वहाँ की इंतज़ामिया और हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही। तो इसी हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं और तहरीक लब्बैक के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अब अगर हुकूमत और इंतज़ामिया ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जायज़ मुतालबात को तस्लीम ना किया तो उसके बाद आज या कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगले लाएअमल का ऐलान कर सकती है। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ उसके बाद शुरू हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज़ ने मुबारक सानी केस के हवाले से एक मुतनाज़ा फ़ैसला दिया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया था। तो इसी हवाले से बात करते हुए कल तहरीक लब्बैक के नायब अमीर ने अपने बयान में कहा कि काजी फायज़ ने तो अपनी गलती भी तस्लीम कर ली थी और अपने फ़ैसले को भी तब्दील कर दिया था। जब वो सारा मामला ही ख़त्म हो गया है तो क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं को शेखुपुरा में रिहा नहीं किया जा रहा। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि जब तक हमारे जायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता और हमारे कारकुनों और रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जाता तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये पुरअमन धरना ख़त्म नहीं होगा। तो मरियम नवाज़ साहिबा, पंजाब में आपकी हुकूमत है तो बेहतर यही है कि आपके लोग तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जायज़ मुतालबात को तस्लीम करें और शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों को ख़त्म किया जाए ताकि यह सारा मामला ख़त्म हो जाए। और अगर शेखुपुरा की इंतज़ामिया ये सोच रही है कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा तो इस पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो उसके बाद प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या अपडेट्स सामने आती हैं और क्या वहाँ की इंतज़ामिया होश के नाखुन लेते हुए तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करती है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।